दोस्तों, अब डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिशियली व्हाइट हाउस वापस ले लिया है और 47 प्रेसिडेंट्स की शपथ ले ली है। We begin in Washington this hour, where for the second time, Donald Trump has been sworn in as U.S. president. Donald Trump has won the presidency for a second time. Welcome back. Former President Donald Trump is projected to be the next president. उन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी के शुरू के 6 घंटों में ही जियो बाइडेन गवर्नमेंट के 78 बड़े डिसीजंस को बदल दिया है। इसका असर सिर्फ अमेरिका पर ही नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट और इंडियन स्टॉक मार्केट पर भी देखने को मिल सकता है। इस हफ्ते काफ़ी बड़े बड़े इवेंट्स लाइनअप हैं। HDFC बैंक और ICICI बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स, ट्रंप की नई पॉलिसीज और FIIs का बिहेवियर मार्केट के डायरेक्शन को तय करेगा। चलिए डिटेल में समझते हैं कि नए डेवलपमेंट इंडियन स्टॉक मार्केट को कैसे इम्पैक्ट करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस वापस आने के बाद कुछ बड़े और कंट्रोवर्शियल डिसीजन ले लिए हैं। थर्ड जेंडर पर नई पॉलिसी आ गई है। बाइडेन गवर्नमेंट के थर्ड जेंडर रिकॉग्निशन ऑर्डर को ट्रंप ने कैंसिल ही कर दिया। अब सिर्फ मेल और फीमेल जेंडर को ही लीगल रिकॉग्निशन मिलेगी। और कैपिटल हिल के जो आरोपी हैं उनको रिहा कर दिया है। कैपिटल हिल वायलेंस के 1600 एक्यूज को ट्रंप ने रिहा करने का एक बड़ा फैसला ले लिया है। काफ़ी डिबेट का विषय बन गया है ये। अमेरिका अब ऑफिशियली पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम WHO के नाम से जानते हैं, वहाँ से भी बाहर हो गया है। ट्रंप ने फेडरल हायरिंग फ्रीज लगा दिया है और वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी खत्म कर दी है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कनाडा और मैक्सिको से होने वाले इंपोर्ट पर नए टैरिफ लगा दिए हैं। नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर अब 25% तक एडिशनल टैरिफ लगेगा। गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम ही बदल दिया और रख दिया गल्फ ऑफ अमेरिका। और पता है, ये सारे डिसीजन ग्लोबल ट्रेड और इकोनॉमी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालेंगे और इंडियन स्टॉक मार्केट भी इससे अछूते नहीं रहेंगे। इंडियन स्टॉक मार्केट 2024 के एंड से अब तक लगातार प्रेशर में रहा है। FIIs ने 2025 के पहले कुछ हफ्ते में ही 44,396 करोड़ की सेलिंग की है। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज और ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से मार्केट सेंटिमेंट्स अब तक वीक हैं। बैंकिंग और IT सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। मेटल और एनर्जी सेक्टर में भी गिरावट देखी गई है। इस हफ्ते के कुछ बड़े इवेंट्स इंडियन मार्केट के लिए क्रिटिकल रह सकते हैं, जैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं। HDFC बैंक और ICICI बैंक के रिजल्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर अर्निंग एक्सपेक्टेशन से बेटर होती है तो मार्केट के को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हम देख सकते हैं। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, जिसे हम BPCL के नाम से जानते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डॉक्टर रेड्डी और JSW स्टील के रिजल्ट्स भी मार्केट के सेंटिमेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अमेरिका का पेरिस एग्रीमेंट और WHO से एग्जिट ग्लोबल ट्रेड और इकोनॉमी के लिए एक बड़ा सिग्नल है। नेबरिंग कंट्रीज पर टैरिफ से कमोडिटीज और रॉ मटेरियल के कॉस्ट बढ़ने की उम्मीद लग रही है। FIIs का बिहेवियर इस हफ्ते मार्केट के डायरेक्शन में क्रिटिकल रोल प्ले करेगा। ट्रंप के अग्रेसिव पॉलिसीज ग्लोबल मार्केट्स के रिस्क एपेटाइट को कम कर सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें टेक्निकली, तो निफ्टी अब लगभग 23,000 के आसपास आ चुका है और यहाँ पर इसके मेजर सपोर्ट हैं। अगर यह लेवल तोड़ा तो सेलिंग प्रेशर और देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी को अगर हम समझने की कोशिश करें तो 47,500 से 48,000 के जोन पर बाइंग इंटरेस्ट वापस आने की संभावना है। शॉर्ट टर्म निवेशक जो हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे फोकस जरूर करिए। दोस्तों, इस हफ्ते मार्केट के लिए काफ़ी चैलेंजिंग और डायनामिक सिचुएशन रहने वाली है। ट्रंप के नए डिसीजंस और FIIs का बिहेवियर और क्वार्टरली रिजल्ट्स का कंबाइन इफेक्ट मार्केट के मूवमेंट को तय करेगा। आपको क्या लगता है, इंडियन मार्केट इस हफ्ते रिकवरी करेगा या गिरावट का सिलसिला कंटिन्यू रहेगा? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने ट्रेडर कम्युनिटी और इन्वेस्टर कम्युनिटी वाले फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू। Investment in securities are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI in no way guarantee performance offers or provide any assurance of return to investors and traders.